एलोरा केव जो महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में है। यूं तो ये केव वर्ल्ड के टॉप 10 केव्स में आता है, पर इस रहस्य से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है कि ये केव कब बना है, किसने बनवाया है और किस लिए बनवाया है। और हमारे इतिहास को करीब से देखने के लिए और क्या इन सवालों में से किसी का हम जवाब ढूंढ पाएंगे, ये पता करने के लिए आज मैं आ गया हूँ एलोरा केव में। तो चलते हैं और साथ में एक्सप्लोर करते हैं। सो फाइनली गाइस हम पहुंच गए। सो गाइस टोटल यहाँ पे 34 गुफा हैं, 34। और देखते कि तुम एक्सप्लोर कर पाते हैं। काफ़ी नाइस दिख रहा है। मालूम है क्या लोकेशन? जैसे यहाँ पे एंट्री है ना, पेपर फ्री टिकट लो, ऐसा रहेगा। इसको स्कैन करो, आप मेन एंट्री गेट से बाहर जा सकते हो। और यहाँ पे टोटल है 34 गुफाएं। एक मेरे सामने मैं दिखाता हूँ आपको, वेट। सो ये हमारी फर्स्ट गुफा। चल के आपको पास से निकल पे बाहर से देख लो। और पीछे से ही ना सनराइज़ हो रहा है, तो इसलिए फुटेज भी क्लियर नहीं आती रहेगी। और ये यहाँ का वाइड व्यू। और यहाँ पे भी बंदर है। पर ये बंदर अलग वाले हैं भाई। गाइस पूरे वर्ल्ड में या कहीं भी अगर कोई भी केव बनता है ना, तो सिंपली उसका शुरुआत करते हैं नीचे से लेके ऊपर तक से केव जब बनाना चालू करते हैं। पर ये इकलौता एक ऐसा केव है ना जो सिंगल माउंटेन से बना है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि ये केव में ना एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और इस पूरे केव को ना ऊपर से बनाते हुए नीचे आया गया है। और इसमें जो आर्ट वर्क यूज़ हुआ है ना, वो आज के टाइम में भी मशीनों से बनवाना भी इम्पॉसिबल है। तो आज से इतने 100 सालों पहले ये कैसे बनाया गया, ये एक बहुत ही बड़ा रहस्य है जिसका जवाब हमें आज तक नहीं मिल पाया है। हमारा एम यही है कि आज इस व्लॉग में आपको जितना हो सके यहाँ के हिस्ट्री के बारे में बताएं, यहाँ की यूनिक बातें बताएं और यहाँ पे आना क्या वर्थ इट है वो बताएं। तो ये व्लॉग में बने रहो, आगे आज हम ये सब एक्सप्लोर करेंगे। जैसे आप अभी देख सकते हो कि ये जो गुफ़ा है ना, उसे ऊपर से लेके नीचे तक बनाया गया है। और ये इतना बड़ा है कि मेरे कैमरे के वाइड एंगल में भी नहीं आ रहा है। ये चट्टानों के सामने ना हम एक चींटी के समान हैं, और जो आपको आगे चल के पता चलेगा। सो आप कहीं भी देखोगे ना, अगर जैसे कि अभी आपको चल के दिखाता हूँ मैं। डैम ह्यूज गाइस, ह्यूज। इतने बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाई है ना कि वाइड एंगल के फ्रेम में भी नहीं आ रहा है। वेट दिखाता हूँ, ये देखो नॉर्मल एंगल है फ्रेम का, और ये वाइड एंगल है, इसमें भी कैप्चर नहीं हो पा रही है। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल जगह है भाई। नाउ लुक एट दिस। इसीलिए इसे इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट केव कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा लेजेंड है, बहुत। वो दिखाता कुछ ब्यूटी शॉट्स। चलो, आपके सामने जो अभी ये केव है और स्तंभ है ना, यही हमारे इंडियन 20 रुपीज़ की नोट पर है। और यही एंगल से वो क्लिक हुआ है। जो हम नोट यूज़ करते हैं उस पर सेम टू सेम यही पिक्चर आप चेक कर सकते हो। और एक बार अगर आप उसको साइड से देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा जहाँ पर हम खड़े हैं ये केव नंबर 16 है। और ऐसे ही यहाँ पे टोटल 34 केव्स है। और मुझे लगता है कि पूरे 34 केव्स एक्सप्लोर करने में ना आपका एक दिन नहीं, कम से कम 2 से 3 दिन लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ये जब मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ ना, जितना भी मैं देख रहा हूँ, उसके बाद कुछ ना कुछ चीज़ें और ऐसी आ रही हैं
जो मुझे अचंभित कर रही हैं। जैसे अभी आप ये देखेंगे ना, ये जो बना है ये टेम्पल का बाहर का पार्ट है और यहाँ पर ना इतने बड़े बड़े हाथी बनाए गए हैं और आप अगर देख सकते हो तो ये सब हाथियों के ना कान, सूंड या दांत ना तोड़े गए हैं और ये तोड़े गए हैं उस टाइम के जो राजाएं थे या फिर जो भी थे मुग़ल शासक उनके द्वारा। एलोरा अगर आप आएंगे ना तो ज़रूर ये वॉल को देखना। यहाँ पर ना संपूर्ण रामायण को तराश के बनाया गया है, चाहे वो राम सेतु बनाना हो या लंका पे आक्रमण करना हो। इससे थोड़ा सा आगे ही बढ़ते ना हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक शंकर भगवान का बहुत ही प्राचीन और बहुत ही भव्य मंदिर है। तो थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी आपको और उसके बाद हम पहुँच जाएंगे मंदिर के सामने। मंदिर के सामने ही ना नंदी भगवान का एक अलग से मंदिर है और उसके सामने ही विराजमान है शंकर भगवान। मैं चल के आपको इसको अंदर से दिखाता हूँ, पर आई रिक्वेस्ट यू पर्सनली कि जब भी आप यहाँ पे आइए तो चप्पल और जूते बहुत दूर उतारिए, बिकॉज़ मैंने बहुत लोगों को देखा है ना वो यहाँ पे चप्पल पहन के मंदिर के अंदर तक जा रहे हैं। और मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि आई नो अभी मंदिर जैसे रूप में होना चाहिए वैसे नहीं है, पर ये है तो हमारे भगवान का ही, तो इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और ये मंदिर को अंदर से देखो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है और सेम जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सारी मूर्तियों के फेसेस तोड़े गए हैं जानबूझ के। और अंदर है एक बड़ा सा शिवलिंग। बोलो हर हर महादेव। सो गाइस एक बार सोचो, ये भी ना ये पहाड़ का ही पार्ट है, ब्यूटीफुल। आपने ना एक चीज़ नोट की रहेगी कि जो बाकी के केव्स होते हैं ना वहाँ पर जो आकृतियाँ होती हैं वो सिर्फ दीवार तक ही सीमित होती हैं, पर यहाँ पे आकृतियाँ ना नीचे से लेकर ऊपर जो छत है वहाँ तक बनी हुई है। एक एक कॉर्नर का, एक एक वॉल का एक अपना इतिहास है जो आज देखने पे हमें पता चल रहा है। और इतने 100 सालों बाद भी ये इतिहास देख के आज इतनी खुशी मिलती है। तो सोचो जब ये अपने प्राइम पर होगा, जब ये पूरा बना होगा और किसी ने यहाँ पे तोड़ फोड़ नहीं किया होगा, तो उस टाइम में कितना ब्यूटीफुल लगता था। मंदिर के बाहर ही ऐसे छोटे छोटे कक्ष बने हैं जिस पर बहुत ही सारी मूर्तियाँ बनी हैं। कुछ डांस फॉर्म में हैं, कुछ एनिमल्स की हैं, कुछ हमारे गॉड्स की हैं। और इसके ऊपर देखते ही आपको पता चलेगा कि ये पहाड़ को अंदर खोद के बनी है। और ये वॉल ना मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि यहाँ पर ना अभी देखो आप कुछ ना कुछ कलर्स अभी बाकी हैं जो उस टाइम के रहे होंगे, जहाँ तक उनका हाथ नहीं पहुँचा वो तोड़ नहीं पाए रहेंगे। और ये रहा यहाँ का सबसे टॉप का व्यू। सो गाइज़ ये है हमारा एक ब्यूटीफुल सा और एकदम ज़्यादा स्पेशल एलोरा केव। और आपने कभी एक चीज़ नोट किया है, देखने में कितना ख़राब लगता है कि वहाँ पर ना शंकर भगवान की मूर्तियाँ हैं, उसमें पार्वती माता है, उनकी गोदी में गणेश भगवान बैठे हैं। और वो ना चाहते तो पूरा मूर्ति तोड़ के हटा सकते थे, पर उन्होंने जानबूझ के ना सिर्फ फेसेस तोड़े हैं। इतने सुंदर सुंदर यहाँ पे सब बने हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। बट ना वो एक होता है ना कि तुमको फेस पे चोट दे दूंगा कि तुम जब तुमको तब तक दुख होगा, तो वो वाली सीन यहाँ पे चीज़ें हुई हैं कि जैसे सारी जो मूर्तियाँ हैं ना अगर वो तोड़ना चाहे, जैसे आप मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, वेट से ये एलिफेंट है बराबर, वो चाहते तो पेड़ पे नीचे से मार के तोड़ के गिरा सकते थे, पर उन्होंने उनको ख़राब करना पसंद किया। जितनी मूर्तियाँ यहाँ पे है काली माता की, भगवान की, शंकर भगवान की, नंदी जी की, सब इतनी बुरी तरीके से तोड़ी हुई है ना कि वो शूट करने में भी ना बहुत दुख हो रहा है देखने में।
पर बात वही होती है कि ये हमारा इतिहास है और हमें इससे जुड़ना चाहिए, और तुम्हें इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि तुम्हें किसके बारे में पढ़ाई करनी है, किसके बारे में पढ़ाई नहीं करनी है। कि ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, अभी देखो जैसे छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में हमें तो पढ़ाया नहीं गया है भाई, एक भी चैप्टर नहीं है। वहीं पे मुग़लों के लिए 8-8, 4-4, 6-6 चैप्टर्स हमने पढ़े हैं, अकबर के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में। तो चीज़ें बहुत गलत होती हैं। सो जागो भाइयों और अपने इतिहास से जुड़ो, अपनी चीज़ें देखो। ये कोई कास्ट वाइज चीज़ें नहीं हैं, हम इंडियन हैं, तो आप चाहे हिंदू रहो, मुस्लिम रहो, सिख रहो, ईसाई रहो, कुछ भी रहो, आपको देखना चाहिए, क्योंकि ये हमारा है, हमारा। किसी हिंदू या मुस्लिम ऐसा नहीं है, ये हमारा है, हम इंडियन है, ये हमारा है। फॉरेनर लोग भाई, दिखाता हूँ, एक मिनट, ये देखो फॉरेनर्स बाहर से आके गाइड लेके घूम रहे हैं। ये लोग बाली नहीं जा सकते, ये लोग गोवा नहीं जा सकते भाई, पर ये लोगों जाते भी रहेंगे तो भी ना ऐसे कि एक्सप्लोर कर रहे। पर कितने रहेंगे आप में, आप जैसे मेरे जैसे लोग, जो हमें जब कभी मौका मिलेगा ना कि एलोरा केव घूमना है या फिर हमें सपोज़ करो बाली जाना है, तो हम लोग बाली ही प्रेफर करेंगे। और फिर हम बोलते हैं कि हमारा देश के बारे में हमें पता नहीं, हमारा देश पीछे क्यों है। यही सब रीज़न्स है ना यार। बुक में तुम पढ़ोगे, नॉलेज लोगे, बहुत सही है, और जो तुम ये आँखों से देखोगे ना कि तुम इसके सामने चींटी के बराबर हो भाई, सिर्फ चींटी। मतलब मैं भी बैठा हूँ ना, तो अगर ये मेरे पे, मैं इसे देखना है तो मैं इसे ऊपर देख रहा हूँ, इतना ऊपर तो मुझे दिख रहा है फिर जाके वो। तो ये पूरे पहाड़ को खोद के जब बनाया गया है ना, तो ये कुछ ईजी बात नहीं होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल बात होती है। मैं बोलूँगा मेरी तरफ से यहाँ पे बिग यस 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 है। मैं भी अभी मैंने एक ही जगह एक्सप्लोर किया है, अभी 34 है। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास टाइम ही नहीं, मेरे को निकलना है यहाँ से नासिक के लिए, पर मैं यहाँ पे ज़रूर दोबारा आऊँगा और 2 दिन का टाइम, 3 का टाइम लेके यहाँ पे पूरा एक्सप्लोर करूँगा, एक एक कोना देखूँगा भाई, क्योंकि ये ऐसे इग्नोर करने लायक जगह नहीं है। सो वही, अगर आपको यहाँ पे आना है तो आप आओ। ये गृष्णेश्वर टेम्पल के रास्ते में ही पड़ता है। यहाँ पे एंट्री फ़ीस सिर्फ 25 रुपीज़ है, यहाँ पे एंट्री फ़ीस सिर्फ 40 रुपीज़ है, और बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आओ यहाँ पे। और मैं शर्मा रहा हूँ बिकॉज़ वो फॉरनर मेरा फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, मैं बैठा हुआ अजीब ढंग से। सो वही, और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलो। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लव यू एंड पीस आउट।